हेलो एवरीवन, आई एम संकल्प। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन भी प्रेस कर देना। और आज का जो वीडियो है वो डेल का जो पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है मानसी के साथ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जो भी इसका सजेशंस है, टिप्स है, वो हम शेयर करेंगे। सो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ। सो मानसी, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, hello everyone. My name is Mansi Bhalerao and I am from BTech in Computer Science with specialization in Bioinformatics from VIT Vellore. So, and I managed to secure an internship and full-time offer from Dell Technologies. And thank you, Sankar, for having me over your channel. ओके। सो अगर लाइक कॉलेज लाइफ के बारे में बात करें तो अगर फर्स्ट ईयर से देखें तो लाइक फर्स्ट ईयर से अभी तक ऐसा कौन कौन सा काम किए जो लाइक अच्छा था या जो नहीं करना चाहिए, और जो हम दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो भी लाइक कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही CGPA को सीख लेना चाहिए एंड आई वुड से कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे भी फोकस करना चाहिए। तो हम लोग को स्टार्ट में पता नहीं होता है, मुझे तो नहीं पता था कि क्योंकि वो करिकुलम का पार्ट भी नहीं है हमारे, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते रहो एंड उसमें प्रैक्टिस चाहिए। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो तुम जितना पहले स्टार्ट करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो बस वही करते रहो, थोड़ा इधर उधर पढ़ते रहो एंड अपने स्किल्स पे फोकस करो। दैट्स इट। ओके। सो अब अगर लाइक प्रीवियस इंटर्नशिप्स या एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, सो लाइक व्हाट ऑल यू हैव जो हम शेयर कर सकते हैं। तो मेरा प्रीवियस इंटर्नशिप एक तो मैंने इस समर में ही किया है, दो। तो एक है प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस में विच वाज एज अ कंप्यूटर विजन इंटर्न and second was in Green Ames Infotech, which was engineer Onyx. तो ओके। काफी चीजें सीखने मिलती है और काफी तुम्हारे रेज्यूमे का वेटेज बढ़ता है नंबर ऑफ इंटर्नशिप से। ओके। सो अब अगर लाइक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो लाइक व्हाट ऑल प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन, या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो हम शेयर कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में एक मैंने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया है विच वाज ऐसे की नोटिस बोर्ड जैसे। तो उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डालने की कोशिश करा है, जितना भी आता है सब कुछ डालने का कोशिश किया है। तो वो काफी आई गेस वो इंटरव्यूअर्स को काफी अट्रैक्टिंग लगा था मेरे रेज्यूमे में। काफी पूछे थे मुझसे, एक ऑलमोस्ट हाफ इंटरव्यू उसी पे हो गया था। और फिर एक और इमोशन रिकग्निशन वगैरह का है, डेटा साइंस रिलेटेड काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। ऑल्सो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स तो होते ही हैं। तो ओके। और अब लाइक दिस वाज ऑल अबाउट है। सो अब अगर हम प्रोसेस के साथ मूव करें, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले है कि लाइक स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। सो लाइक इस कंपनी में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और टोटल फाइनली कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था? तो हमारे लिए ऑल आई थिंक अबाउट 3000 ने अप्लाई किया था, जिसमें से जब बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो कंपनीज क्या करती है ना, वो किसी लाइक CGPA या फिर ब्रांच ऐसे कुछ फैक्टर्स पे फिल्टर करती है बच्चों को फर्स्ट राउंड के लिए भी। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। तो इन लोगों ने अराउंड 400 को शॉर्टलिस्ट किया फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। देन वो 400 ऑनलाइन टेस्ट में बैठे एंड उसमें से 107 को इंटरव्यूज के लिए बुलाया। फिर 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए एंड आफ्टर दैट फाइनली 11 स्टूडेंट्स को ऑफर मिला। ओके। सो अगर हम इसमें लाइक CGPA का इम्पोर्टेंस देखें तो लाइक स्टार्टिंग से लेके जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है और जो सिलेक्शंस है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज CGPA इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस? यस, तो CGPA इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि
क्योंकि कंपनीज जो पहला फिल्टर करते हैं ना, वो ही सीजीपीए के बेसिस पे होता है। तो मुझे ऐसे लगता था पहले कि ओनली स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, सीजीपीए डज नॉट मैटर, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली बोथ मैटर। क्योंकि तुमको तुम्हारी स्किल्स एग्जिबिट करने के लिए पहले शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा, एंड शॉर्टलिस्ट होने के लिए सीजीपीए चाहिए। So that is why try to maintain your CGPA as high as possible. 9 पॉइंटर होना बहुत अच्छा है। अगर तुम लाइक तुम्हारा CGPA अप्रोचिंग टुवर्ड्स 9 है, जैसे मेरा था 8.89, so if your is close to 9, तो ट्राई करो कि उसको 9 बना लो बिफोर प्लेसमेंट स्टार्ट्स। तो फिर तुम सारे कंपनीज में बैठ सकते हो। ओके। एंड लाइक अभी अगर कोई थर्ड ईयर सेकेंड ईयर्स में है और उसका 8.8 या 8.9 के अप्रॉक्स है, तो उसको 9 कर लो, क्योंकि वो 0.1 और Yes. 0.2 CGPA जो है बहुत सारा कंपनीज में बैठने नहीं देने वाला है। तो इसलिए CGPA को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर आप अभी लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स में हो तो बहुत अच्छा चांस है। और अब अगर लाइक जो कोडिंग राउंड होता है प्रोसेस में, तो उसका बात करें तो उसमें लाइक टोटल कितने क्वेश्चंस थे, उसका पैटर्न कैसा था, टाइमिंग और डिफ़िकल्टी कैसा था क्वेश्चंस का? तो जो फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट था वो 60 मिनट्स का था एंड 60 क्वेश्चंस थे। दे वर ऑल शफल्ड। तो अपना क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, टेक्निकल कोर सब्जेक्ट सारे वहाँ से क्वेश्चंस थे, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे, आउटपुट प्रेडिक्ट करो टाइप, तो वैसे करके। और टेस्ट एकदम हाईली प्रॉक्टर्ड था, तो वीडियो एंड ऑडियो प्रॉक्टर्ड। तो उसमें नेसेसरी था कि तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन एकदम स्ट्रांग हो। तो मेक श्योर कि बिफोर ऑनलाइन दीज ऑनलाइन टेस्ट तुम एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखो। ओके। सो अब इसके बाद लाइक इंटरव्यूज़ होगा कोडिंग राउंड के बाद। सो लाइक टोटली कितने इंटरव्यूज़ थे, और लाइक उसका जो ओवरऑल प्रोसेस था वो कैसा था, और वो लोग किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे? तो मेरा हमारे 3 राउंड्स हुए थे, जिसमें फर्स्ट टेक्निकल था, सेकंड टेक्निकल था और थर्ड एचआर था। तो फर्स्ट राउंड जो था वो मेरा लगभग लाइक 1 घंटा था। तो उसमें 2 इंटरव्यूअर्स थे। पहले उन्होंने मुझसे कुछ डीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, देन ही आस्क्ड मी टू कोड। तो मैं, क्योंकि मैं जावा यूज करती हूँ कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, तो अगेन मैंने जावा में ही कोड किया। एंड देन उन्होंने मुझे उसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला, उसी में कुछ माइनर चेंजेस, कुछ एज केसेस डिस्कस करे हमने। एंड देन उन्होंने बोला कि नाउ कैन यू ऑप्टिमाइज इट लाइक टाइम वाइज एंड स्पेस वाइज। फिर हमने डिस्कस किया कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। लाइक हमने हैश मैप एंड ऑल पे डिस्कशन किया, जिससे हम बेटर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में गोल अचीव कर पाए। तो ऐसे सब डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद में जो सेकंड इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मेरे रेज्यूमे में एक जो वेब डेवलपमेंट का मैंने जैसे बताया, जो प्रोजेक्ट मेंशन किया है, उस पे उनका ध्यान गया। तो ही आस्क्ड मी कि वॉक मी थ्रू थ्रू द कोड। तो मैं उन्हें कोड एक्सप्लेन कर रही थी, उन्हें बता रही थी कैसे कैसे। देन ही आस्क्ड मी कि सपोज मुझे इसी एप्लीकेशन में एक कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, वो ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये टेल मी कि तुम ये कैसे करोगे। तो मैंने उनको वो बताया। फिर व्हाइल एक्सप्लेनिंग दैट, मैंने कहीं तो एसक्यूएल के बारे में मेंशन किया कि हम ऐसे डेटा फेच कर सकते हैं क्वेरी लिख के ऐसे। तो ही आस्क्ड मी कि यू नो एसक्यूएल अच्छे से, तो आई सेड कि हाँ। So then what he did was he gave me a table and some outputs. Okay, and then he asked me कि write queries to get these desired outputs. ऐसे करके कुछ 3-4 क्वेरीज मुझसे लिखवाया, उसी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाया कि अभी नल वैल्यूज नहीं चाहिए, अभी डुप्लीकेट नहीं चाहिए ऐसे। तो फिर ऐसे करके क्वेरीज वगैरह उन्होंने मुझसे लिखवाई। एंड दिस वाज लाइक, या दिस वाज माय इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड। देन 1 घंटे तक का था। फिर उसके बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ। देन सेकंड राउंड में एक इंटरव्यूअर थी। तो इट स्टार्टेड विथ a fun conversation. So she asked me how was my college life or what mistakes I think I did, like that. And then she also asked me ki, what was the name of your stage 1 interviewers. तो वो मुझे याद नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता नाम पे ऐसे।
तो जस्ट मेक श्योर कि तुम अगर याद रख पाओ तो इंटरव्यूज का नाम, क्योंकि वो आगे पूछ सकते हैं। तो हाँ, बाकी फिर शी आस्क्ड मी अबाउट रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं, जो इंटर्नशिप्स मेंशन किए हैं, अबाउट माय स्किल्स, अबाउट व्हाट टूल्स आई एम फेमिलियर विथ, एंड कौन से टेक्नोलॉजीज पे मैंने वर्क किया हुआ है, मैं एजाइल फ्रेमवर्क्स एंड ऑल्सो फेमिलियर हूँ या नहीं, वर्क किया या नहीं, ऐसे सब पूछा। एंड फिर बेसिक कुछ कोर कोर्सेज से भी क्वेश्चंस थे, जैसे ओएस वगैरह से थे, कर्नल्स पे, अनलॉकिंग मैकेनिज्म, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब चीजें थी। दिस वाज द सेकंड राउंड एंड देन स्टार्ट हुआ थर्ड राउंड, एचआर. HR was very small, I guess 20 minutes or so, and it was chill. He was just asking me कि मैं if I'm a team player, he wanted to check if I'm a team player. तो he ऐसे उन्होंने कुछ मुझे सिनेरियोज दिए कि if तुम एक टीम में वर्क कर रही हो एंड टीम के बाकी लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो like सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ गया, then how will you handle? So and have you faced this before? So we have faced these things before. So yes, it was nice. Then he asked me if I was comfortable with the location and basic questions. Okay, so like this was all regarding the interviews जो 3 राउंड्स हुए थे, और इसमें as she mentioned कि एक राउंड में उसका जो प्रोजेक्ट है उस पर डिस्कशन हो गया था, तो इसलिए आप जो भी रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स वगैरह मेंशन कर रहे हो वो उस पर थोड़ा मतलब नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि कहीं से इधर उधर से लिया हुआ प्रोजेक्ट वो मेंशन नहीं करना चाहिए। और लाइक अगर हम But उसमें हमेशा honest है ना। हम्म, और लाइक उससे रिलेटेड भी वो कभी कभी कुछ टॉपिक्स में चले जाते हैं, जैसे एसक्यूएल हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो बेसिक लॉजिक है वो बस वहीं तक पूछेंगे, और ज़्यादा उसका लाइक एसक्यूएल का टेबल्स कैसा था ये सब ज़्यादातर नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए प्रोजेक्ट्स का। और अब अगर जो भी लाइक अभी इंटरव्यूज़ हो रहा है तो वो जनरली वर्चुअली हो रहा है, तो अगर हम वर्चुअल इंटरव्यूज़ के बारे में बात करें तो उसमें क्या प्रोज या कॉन्स है, या फिर अगर हम वर्चुअल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो उसमें हमको लाइक किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? तो वर्चुअल इंटरव्यूज के प्रोज ये हैं कि हम इंटरव्यूज दे रहे हैं इन द कंफर्ट ऑफ आवर ओन हाउस, तो थोड़ा अच्छा रहता है कि ज़्यादा टायरिंग नहीं होता। अगर यही सेम चीज़ कैंपस में होता, तो क्योंकि जैसे मेरे तीनों राउंड सेम डे पे हुए थे एंड स्टार्टेड फ्रॉम मॉर्निंग ना 8:30 से रात का 11:45 पे उन्होंने डिक्लेयर किया था, ऐसे वो भी ऐसे मीटिंग कॉल करके, तो पूरा दिन ही था वो। तो अगर कॉलेज में होता है तो फिर बहुत टायरिंग हो जाता है, पर घर पे एटलीस्ट हम हाइड्रेटेड रह सकते हैं थोड़ा, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा है। एंड कॉन्स अगर देखें तो आई थिंक इंटरनेट इश्यूज होता है कभी-कभी, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में सेकंड राउंड पे थोड़ा 5 मिनट के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन इश्यू हुआ था, बट देन मैंने उनको चैट पे बोला कि मैम आई विल कॉल यू बैक, आई एम ट्राइंग ऐसे करके, और फिर मैंने उनको फिर से कॉल किया तो हो गया था। तो जस्ट स्टे काम, और वो भी इंटरव्यूअर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं इन सब चीज़ों में, तो तुम भी थोड़ा काम रहो तो हो जाता है। एंड ऐसे ही मेरा फर्स्ट राउंड में भी हुआ था थोड़ा कि आई थिंक अगेन ड्यू टू सम कनेक्टिविटी इशू, बट द टेबल दैट ही डिस्प्लेड उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स थे which were not clear. I mean, I was not able to see what was written. So I just asked him कि sir, I'm not able to see. Can you please narrate me? तो उन्होंने मेरे को बता दिया था कि ये लिखा है C, like it is class with a C capital ऐसे करके. So then I understood. So that way, like things are easy. Otherwise, everything was very smooth, no issues. बस इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सो ये पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, और जब भी अगर हम इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो कोई नेट जो है वो अच्छा वाला नेट जो है वो यूज़ करना चाहिए। और जनरली इंटरव्यूअर्स भी फ्रेंडली होते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बताइएगा तो वो सॉल्व कर देंगे जनरली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। और अब अगर स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करें तो सर लाइक व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज़ यू फॉलोड फॉर योर प्रिपरेशन और जो भी प्लेसमेंट्स हुआ उसमें? तो
I solve questions on Geeks for Geeks because they're company specific and difficulty level, topic wise, एकदम proper sorted questions हैं. So very nice for practice. And moreover वहाँ पे जो वहाँ का जो discussion panel है Geeks for Geeks पे, वहाँ पे बहुत लोग उनके solutions post करते हैं. So you get to see कि okay, this was my approach, but how did others solve it? Maybe you can find someone more optimal solution there, right? तो वो काफी हेल्पफुल होता है. तो वैसे मैंने Geeks for Geeks ना ऐसे मैं खुद पहले सॉल्व करती थी एंड देन मैं दूसरों का भी सोल्यूशन देखती थी कि ओके मैंने ऐसे किया तो बाकी सबने कैसे किया है. ओके. तो that was very helpful. And then HackerRank is also a very nice platform. Also, I referred a book. I actually read a book which is Cracking the Coding Interview by Gail Lackman, and I read it twice before my interview. So it is a beautiful book. तो कैसे हम एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, जैसे हम डायरेक्टली ऐसे मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जंप नहीं करते. हम पहले एज केसेस डिस्कस करेंगे थोड़ा और थोड़े पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं, फिर हम पहले ब्रूट फोर्स से थोड़ा स्टार्ट करते हैं एंड देन ग्रेजुअली अपने सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करते हैं व्हाइल डिस्कसिंग विद द इंटरव्यूअर, थॉट प्रोसेस बताते हुए. तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से उस बुक में मेंशन्ड है with like really great examples. So I would say कि like everyone should read that book once. Also, like few YouTube playlists are also nice. ओके. I didn't find one like you have, Sankalp, but I ओके. wish I had. ओके. सो मेनली यहाँ पे ये 3 रिसोर्सेज के बारे में रेफर किया. सो फर्स्ट इज़ गीक्स फॉर गीक्स. यहाँ पे बहुत सारा लाइक कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड है हैकर रैंक. और थर्ड जो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू जो बुक है, तो वही बहुत अच्छा बुक है. अगर आप डाउनलोड अगर खरीद नहीं सकते या हार्ड कॉपी नहीं है तो आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो वो भी आप ट्राई कर लेना, वही बहुत अच्छा बुक है. और अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, दैट इज़ पीयर कोडिंग या ग्रुप स्टडी जो होता है, तो लाइक इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है प्रिपरेशन में और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके लाइक इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये पीयर कोडिंग या ग्रुप स्टडी के टाइम. तो पीयर कोडिंग ऐसे ग्रुप्स में तो मैंने नहीं किया है कभी, बट मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है एंड तो हम लोग का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट पैरेलल ही रहा है स्टार्टिंग से. So what we used to do is we used to set a goal कि we'll solve 3 questions of dynamic programming every day. And ऐसे हम करते थे फिर हम डिस्कस करते थे. तो उससे एक टारगेट फिक्स हो जाता है. आई थिंक मोटिवेशन मिल जाता है करने का. So that was very helpful and learning becomes fun and moreover इसका मुझे जो benefit मिला है is that कि because me and my best friend started preparing together, like beginning से ही हम एकदम same करते थे. तो उसका benefit ये है कि हम दोनों का same company में placement हो गया है. So I was like really fortunate in this. ओके. एंड लाइक द टारगेट्स दैट शी हैज़ मेंशन्ड, तो वो है कि लाइक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और नंबर ऑफ आवर्स नहीं है. लाइक 2 घंटे पढ़ेंगे इज डिफरेंट देन 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सेकंड ऑप्शन जो क्वेश्चंस वाला है उसको टारगेट बनाना चाहिए. और इसका जो बेनिफिट्स है वो तो इसके एग्जांपल से भी क्लियर है. और आप भी कोई अच्छा पीयर ग्रुप बनाइए, ग्रुप स्टडी बनाइए, लाइक स्टडी ग्रुप, और आप भी सुपर ड्रीम प्लेसमेंट्स में ऐसे क्रैक कर सकते हैं साथ में. ठीक है. तो दैट इज़ द बेनिफिट्स. और अब अगर क्लब्स या चैप्टर्स जो होता है कॉलेजेस में, तो उसके बारे में अगर लाइक बात करें तो वो कितना यूज़फुल होता है और अगर हम उसको ज्वाइन करें या नहीं करें, और मान लो अगर कर रहे हैं तो फिर लाइक किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए. क्लब्स एंड चैप्टर्स काफी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहे हैं. मैंने भी ज्वाइन किया था एक फर्स्ट ईयर में, बट मुझे मुझे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो फील नहीं हुआ बिकॉज क्या होता है फर्स्ट ईयर में वो हमसे हमें क्लब्स एंड चैप्टर्स में काफी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारे एक्चुअल स्किल्स या इंटरेस्ट से काफी अलग हो जाते हैं. तो लाइक बेसिकली तुम टाइम ऐसे चीज को दे रहे हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो फिर मैंने छोड़ दिया था because I felt कि I need to focus on my skills more, I need to give them more time. So if you feel that you can leave
अदरवाइज काफी लोगों को बहुत बेनिफिट भी होता है। ओके, सो अगर लाइक आप किसी कॉलेज में कुछ ऐसे क्लब्स भी हो सकते हैं जो भले उतना काम नहीं करवा रहे, लेकिन आप जो अच्छे क्लब्स है या जो अच्छे चैप्टर्स है उसको ज्वाइन करो तो उसका बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिल जाएगा। और अब अगर लाइक कॉलेज लाइफ के बारे में बात करें तो व्हाट ऑल प्रोडक्टिव थिंग्स दैट वी कैन डू इन द कॉलेजेस, जिससे कि हमारा जो प्लेसमेंट्स है या इंटर्नशिप्स हो रहा है तो उसमें सिलेक्शन का जो चांस है या उसमें हमको थोड़ा बेनिफिट मिल सके। यस, तो उसके लिए तो बस सीजीपीए एज हाई एज पॉसिबल रखना, बिकॉज इट इज रियली इम्पोर्टेंट, एंड फोकस ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर स्किल्स। ऑल्सो थोड़ा प्रोजेक्ट इंटर्नशिप्स भी इम्पोर्टेंट है, एंड कॉम्पिटिटिव करते रहना कंसिस्टेंटली, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इज समथिंग विच नीड्स प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। कि तुमने ओके पढ़ लिया, याद कर लिया, हो गया, इसमें ओके प्रैक्टिस करना होती है। ओके, सो दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग द कॉलेज, लाइक कॉलेज में क्या कर सकते हैं। अब अगर जो रेज्यूमे या प्रोजेक्ट्स वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो जनरली इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है जो इंटरव्यूज़ होता है उसमें या जो सिलेक्शंस हो रहा है, और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इंटर्नशिप का बहुत वेटेज होता है, मिलता है हमें, क्योंकि वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमें इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पे वर्क करने का एक एक्सपीरियंस है। मतलब एक पर्सनल प्रोजेक्ट करने में एंड एक कंपनी के ग्रुप में जाके वर्क करने में काफी डिफरेंस आता है। तो दैट एक्सपीरियंस दे एक्सपेक्ट कि होना चाहिए, तो एटलीस्ट एक अच्छा इंटर्नशिप हो बिफोर प्लेसमेंट इज वेरी हेल्पफुल। ओके एंड प्रोजेक्ट्स भी, बिकॉज दे शो कि तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है। ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। और मानसी ने पहले लाइक 2 इंटर्नशिप्स कर चुका है तो इस लाइक इसका लाइक इससे लाइक जो चांसेस है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव होता है। तो यू शुड ऑल्सो टारगेट की जो मैक्सिमम इंटर्नशिप्स हम लाइक कर सके, और मिनिमम एक तो कंपलसरी है और कॉलेज में भी लाइक इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए इंटर्नशिप से ही बहुत फोकस करना चाहिए। और अब अगर कोई भी फाइनल टिप्स के बारे में बात करें जो हम जूनियर्स को देना चाहते हैं या जो लोग भी प्लेसमेंट से बैठ रहे हैं बाद में, तो उसको हम क्या शेयर कर सकते हैं। यस, तो जूनियर्स को तो मैं यही बोलूंगी कि सीजीपीए अगर तुम्हारा क्लोज टू 9 है, मेक इट 9, ट्राई टू मेक इट 9, आई मीन दैट विल बी रियली हेल्पफुल। इफ नॉट, स्टिल नो प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा, बस स्ट्रेस फ्री रहना। एंड जिन लोग का अभी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं उनके लिए भी कि स्टे काम, दिस प्रोसेस इज स्ट्रेसफुल, इट इज रियली स्ट्रेसफुल। मतलब मुझे भी एट टाइम्स ऐसे समझ नहीं आता था कि सारे क्वेश्चंस हो गए पर मेरा नाम क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, कहाँ गलत हो रहा है, कई बार समझ नहीं आता। बट देन लीव इट, मतलब हो जाएगा आगे। बस अपने कंसिस्टेंसी रखो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और फिर ये मत सोचो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज वो हो जाएगा इन द एंड। तो ओके बस वही, स्ट्रेस नहीं लेना। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि जो फर्स्ट कंपनी है उसमें ही सिलेक्शन हो रहा है तो इसलिए मोटिवेटेड रहना चाहिए और जो नेक्स्ट कंपनी है उसके लिए प्रिपरेशन करते रहो। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और लाइक बटन भी प्रेस कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। थैंक्स।